अक्सर हम जो चावल बनाते हैं ना उसमें हम पानी डालते हैं कि चावल को हम पानी में पकाते हैं, लेकिन आज हम जो चावल बना रहे हैं ना इसे हम पानी से नहीं पकाएंगे बल्कि हम इसके अंदर दही डालकर पकाएंगे। बहुत ज़्यादा शानदार, बड़ी ही चटपटी मज़ेदार सी आज की रेसिपी बनेगी। आप यकीन करें, इस रेसिपी को देखने के बाद और बनाने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप हर दफ़ा चावल और दही ही बनाएंगे। तो चलें जी, अपनी ज़बरदस्ती इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे बोल और उसके अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही। दही अगर आपके पास खट्टी वाली हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दही जो खट्टी होती है ना उससे तो बहुत ज़्यादा मज़े का जायका आता है। तो अब यहाँ पर मैंने 2 कप जो दही है ना मैंने डाल दिया है बोल के अंदर। अब उसी कप के अंदर हम 1 कप जो है ना पानी लेंगे। अब टोटल हमने यहाँ पर डाल दिया 3 कप, ठीक है। 1.5 कप मेरे पास चावल है और उस हिसाब से मैंने इतना इसके अंदर डाल दिया है, पानी भी और उसके साथ दही भी। वैसे अगर आप चाहें तो इसके अंदर जितने आपके पास चावल हो ना उतना ही आप टोटल जो है ना दही यानी पानी ना ऐड करें। आप इसके अंदर सारा जो है ना आप दही ही शामिल कर लेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट मिलेगा आपको। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद 2 छोटी मीडियम साइज़ की जो प्याज थी उन्हें हमने काट कर इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब इन सभी चीज़ों को हमने कुछ देर के लिए हल्का हल्का सा भून लेना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सॉफ्ट होने तक हमने इसे पका लेना है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे भी घर में जब ये रेसिपी बनते हैं तो सभी इसे बड़े ही शौक से खाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्याज था उसका हल्का लाइट ब्राउन सा कलर हो चुका है, बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अब हमने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो कुछ ही देर में जब आप देखो कि अदरक लहसुन बहुत अच्छी तरह से आपने भून लिया तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ थोड़ी सी जो होती है ना सब्ज़ मिर्चें साबित मैं इसमें डाल रही हूँ, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ थोड़े से मटर, तकरीबन 1 प्याली मटर है और 1 प्याली ही हमने यहाँ पर गाजर जो थी ना उसे बारीक काट कर रखा हुआ था। अब यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ दही और चावल दोनों भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सब्जियाँ यूज़ की हैं। इन सभी को डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह से भून लेना है। कुछ देर के लिए यहाँ पर जो टमाटर हैं आप देख सकते हैं थोड़े हमने ज़्यादा मिकदार में डाले हैं, तो टमाटरों का इसके अंदर अच्छा खासा पानी होगा। तो इसी पानी के अंदर ही हमने इस तमाम सब्जियों को हाफ़ जो है ना उसे कुक कर लेंगे, यानी हाफ़ हम उसे गला लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हमने इसमें नमक डाल दिया, नमक 1 चम्मच डाल दिया है। लाल मिर्च मैं नहीं इसमें शामिल कर रही, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार होगी। वही बेसिक से मसाले डालेंगे, कोई ख़ास मसाला नहीं डालेंगे। 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है मिक्स जो गरम मसाला होता है, जिसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा भी था, थोड़ी सी बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें भी थी, तो मैंने मिक्स डाल दी है इसके अंदर। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद एक दफ़ा थोड़ा-सा हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। जब आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें तो उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि जो सब्जियां हैं ना वो अच्छी तरह से गल जाएँ, मटर भी थोड़े से गल जाएँ और गाजर भी जो है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद जो पानी था ना टमाटर का उसी के अंदर ही हमने इसे पकाया है। इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो नहीं डाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम सब्जियां जो हैं वो हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आए। अब हमने जो दही और पानी को मिक्स करके रखा हुआ था ना वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देना है, ये देखें इस तरह से। तो तमाम हमने इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद अब हमने इसे थोड़ा सा कर लेना है एक दफ़ा मिक्स। फ्लेम हम यहाँ पर थोड़ी सी हाई कर देंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी से इसके अंदर बॉयल आ जाए। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, ढक्कन लगाकर दोबारा से हम वेट करेंगे बॉयल आने का। जैसे ही आप देखें कि पानी अच्छी तरह से ये देख सकते हैं गर्म होना शुरू हो चुका है, तो चावल जो थे वो मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हुए थे, उन्हें भी हम इसके अंदर डाल देंगे। चावल यहाँ पर शामिल करने के बाद 1 चम्मच जो है ना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिकन मसाला पाउडर जो होता है वो डाल रही हूँ। अगर आप इसमें चिकन डाल रहे हैं ना तो फिर आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने कर लेना है इन्हें अच्छी तरह से मिक्स। जब तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो अब दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि जो तमाम दही है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाने लगी हूँ। ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए हम इसे ढाँप कर छोड़ देंगे।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे चावल और दही की जो रेसिपी है ना वो तैयार हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो हैं हाफ़ कुक हो चुकी हैं। एक दफ़ा बस सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर कर लेना है मिक्स इस तरह से। मिक्स करने के बाद अभी थोड़ी-सी इसके अंदर पानी की मिकदार है, तो यहाँ पर हम दोबारा से अब इसके ऊपर लगाएँगे ढक्कन और इसे दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि जो चावल हैं वो अच्छी तरह से उसके अंदर से पानी ख़त्म नहीं हो जाता। और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए या देख लीजिएगा चावलों की जो नोयत हो, जिस तरह के चावल हो ना 5 से 6 मिनट या 10 मिनट के लिए आप इसे दम पर छोड़ दीजिएगा। अब हमने दम पर छोड़ दिया था तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो चावल हैं ना वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद लज़ीज़ और बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो ये जो चावल है ना इसके साथ आपको किसी भी चटनी, रायते, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हेल्दी, इतने ज़्यादा मज़ेदार बने हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।